हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। प्री मार्केट रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा हूँ। सुबह के लगभग 7 बजे है और आज है 6 जनवरी 2026 मंगलवार का दिन। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विरोध टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, कृपया पढ़िए नहीं। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं। ये भी नोट करके रखिए। और किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के पहले शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हो, एडवाइस ले सकते हो, ताकि आपको लॉस ना हो। दोस्तों, सुबह के संकेत तो अच्छे आ रहे हैं। कल अमेरिकन मार्केट 600 पॉइंट बढ़ गया, 600 पॉइंट तेजी की अमेरिकन मार्केट ने। और इसकी मेन वजह थी एनर्जी के शेयर्स, क्योंकि वेनेजुएला के ऊपर जो अमेरिका ने अटैक किया था, वहाँ ऑयल रिजर्व जो है वो बहुत ज़्यादा है वर्ल्ड में, और वहाँ गोल्ड की भी खान भी है। सो इसीलिए एनर्जी के स्टॉक्स बढ़ गए थे, और गोल्ड जो था वो बढ़ गया था, वो अभी फिर से कमज़ोर हो गया है, क्योंकि इतना सारा अभी गोल्ड अवेलेबल है। और हमारा जो गिफ्ट निफ्टी है वो अभी 60 पॉइंट यानी 60 पॉइंट प्लस में दिखा रहा है। एशियन मार्केट में जापानीज़ मार्केट ज़बरदस्त तेज़ी कर रहा है, 300 पॉइंट प्लस में चल रहा है। यूरोपियन फ्यूचर भी फ्लैट टू पॉजिटिव है, डाउ फ्यूचर भी फ्लैट टू पॉजिटिव है, 10-20 पॉइंट। सभी संकेत ठीक ठाक आ रहे हैं। ब्रेंट क्रूड ऑयल जो बढ़ गया था फिर से कमज़ोर हो गया है, फिर से अभी $61 के आसपास पहुंचा है। डॉलर इंडेक्स वही है, 98.40 के पास कायम है। इंडियन रुपीज़ भी वही है, 90 के ऊपर, वो भी कायम है। कल कैश में एफआई ने केवल 35 करोड़ के आसपास का माल बेचा, सेल किया। बहुत कम हो गई अभी कैश में सेलिंग एफआई की। वही डीआई ने 1750 करोड़ यानी 1750 करोड़ के आसपास का माल कैश में बाई किया। डीआई तो बाइंग करती है, एफआई सेलिंग करती है। एफआई की सेलिंग कम हो गई अभी, ये अच्छी बात है। इंडेक्स फ्यूचर में मोरऑल वही लेवल है, वही पोजीशन है। 11 से 14% के आसपास लॉन्ग पोजीशन इंडेक्स फ्यूचर में, और शॉर्ट पोजीशन वही है 85% के आसपास। ओके, 85 टू 88% के आसपास लॉन्ग पोजीशन है, शॉर्ट पोजीशन है इंडेक्स फ्यूचर में एफआई के। इंडेक्स फ्यूचर में शॉर्ट है अभी भी 85 टू 80%, 88% एफआई, और केवल 11 से 14% लॉन्ग पोजीशन है उनकी। सो वो होल्ड करके रखे हुए हैं। जॉब्स डाटा इंपॉर्टेंट है अमेरिका में। उस डाटा के ऊपर अमेरिकन मार्केट अभी ये करेगा, रिएक्ट करेगा आज आज या कल। सो इसमें आपको ध्यान में रखना है। बाकी कोई विशेष खबर नहीं है। भारत अमेरिका के बीच में ट्रेड डील की तो अभी कुछ संभावना मुझे नहीं लग रही है, क्योंकि जैसे ट्रंप धमका रहे हैं हमको, तो उससे पता चल रहा है कि ट्रेड डील नहीं हो पा रही है। हम लोग भी अड़े हुए हैं। सो इसलिए ये सब कुछ प्रॉब्लम चल रही है। इसके बावजूद भी हम लोग ऑल टाइम हाई के पास है। आज जिधर फोकस करना है आपको वो सेक्टर्स, मुझे लगता है कि एफएमसीजी जो हाईली ओवरसोल्ड है, कल के इसमें नहीं चला है। फार्मा ये भी हाईली ओवरसोल्ड है। बाकी बैंकिंग स्टॉक्स वगैरह सब कुछ चले हुए हैं, उसमें ऊपर के लेवल पे आपको सावधान रहना है। आईटी के स्टॉक्स में भी ऊपर के लेवल पे सावधान रहना है। आज एनर्जी स्टॉक्स चल सकते हैं, क्योंकि अमेरिकन मार्केट में एनर्जी स्टॉक्स बढ़ गए थे। तो इस सेक्टर्स के ऊपर भी आपको फोकस करना चाहिए आज के दिन में। लेवल्स में नीचे 26,200 बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण लेवल है निफ्टी में। 26,200 के आसपास अच्छी पुट राइटिंग है। 26,180, 26,180 के नीचे अगर निकलता है निफ्टी आज और टिकता है, तो फिर 26,100, 26,100 पहला सपोर्ट रह सकता है। उसके नीचे 26,000, 26,050, 26,000, 26,050 बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेंगे निफ्टी में आज। वो होल्ड होना चाहिए। अगर 26,000 नीचे निकल गया निफ्टी और टिक गया, तो बड़ी गिरावट निफ्टी में है आने वाले दिनों में। लेकिन 26,000 अगर होल्ड किया तो वहाँ से बाउंस बैक आ सकता है। कल के सत्र में लगभग 80 पॉइंट, 80 पॉइंट माइनस में 26,250 के पास निफ्टी क्लोज हो गया था, 26,250 के ऊपर। और ऊपर का लेवल जो आज 60 पॉइंट दिखा रहा है, उसका मतलब 26,300 के ऊपर हम लोग ओपन हो जाएंगे। 26,300 के पास भी कॉल राइटर्स है। अगर 26,300, 320 के आसपास हम लोग ओपन होते हैं, 26,300 के ऊपर ओपन होते हैं और टिकते हैं 26,300 के ऊपर,
तो फिर 26,370 जो कल का जो हाई था 26,370-80 वहाँ तक जा सकते हैं। 26,350 टू 380 ये लेवल तक जा सकते हैं। वहाँ फिर से रजिस्टेंस ब्रेकआउट लेवल हो सकता है, क्योंकि कल का जो हाई था निफ्टी का वो आज रजिस्टेंस ब्रेकआउट लेवल हो सकता है। 26,380 के ऊपर अगर टिकते हैं हम लोग, तो फिर हम लोग 26,450 से लेकर 26,500, 26,450 से लेकर 26,500 यहाँ तक भी जा सकते हैं। लेकिन वहाँ बड़ी कॉल राइटिंग है दोस्तों, वहाँ इतना आसान नहीं रहेगा 26,500 550 के ऊपर टिकना, क्योंकि वहाँ बहुत ज़बरदस्त कॉल राइटिंग है। तो वो एक बहुत बड़ा लेवल है रजिस्टेंस ब्रेकआउट का निफ्टी में ऊपर के लेवल पर। वही बैंक निफ्टी कल के सत्र में लगभग 100 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया था, 100 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया था। निफ्टी लगभग 80 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया था और बैंक निफ्टी लगभग 100 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया। बैंक निफ्टी रिलेटिवली स्ट्रांग है। HDFC बैंक बहुत ख़राब था कल, इसके बावजूद भी बैंक निफ्टी स्ट्रांग था। अगर आज बैंक निफ्टी में तेज़ी आ सकती है तो HDFC बैंक की वजह से आ सकती है, क्योंकि कल एडवांसेस और डिपॉजिट ग्रो अच्छा था HDFC बैंक का। जो क्वार्टरली रिव्यू आया था इसके बावजूद भी मार्केट स्टॉक गिरा था। और जैसे कि आपको पता है कि क्वार्टरली रिजल्ट्स अभी चालू हो जाएंगे, अभी क्वार्टरली रिजल्ट चालू हो जाएंगे। पहले IT के स्टॉक जो TCS इन्फोसिस जैसे स्टॉक्स के रिजल्ट्स आएंगे, बाद में HDFC बैंक जैसे दिग्गज बैंकों का भी रिजल्ट आएगा। सो अगर इस बार क्वार्टरली रिजल्ट्स अगर अच्छे आते हैं तो हम लोग ऑल टाइम हाई क्रॉस कर सकते हैं, और आना भी चाहिए, क्योंकि बेस जो इफेक्ट है GST कटिंग का वो अभी इस क्वार्टर में दिखाई देगा सभी कंपनियों का, तो इसका फ़ायदा सभी कंपनियों को मिल सकता है। तो क्वार्टरली रिजल्ट अभी जल्दी शुरू हो जाएंगे, वो सबसे महत्वपूर्ण है इस महीने जनवरी में। सो बैंक निफ्टी में इम्पोर्टेंट जो सपोर्ट रहेगा वो नीचे भी 60,040 के ऊपर बैंक निफ्टी क्लोज हो गया, तो 60,000 के आसपास एक हल्का सपोर्ट है 60,000 के पास। उसके नीचे 59,800 59,800 के पास भी एक अच्छा सपोर्ट है बैंक निफ्टी में। और उसके नीचे 59,500 600 बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 59,500 600, जहाँ अच्छी पुट राइटिंग है। जब तक ये लेवल बरकरार है तब तक बैंक निफ्टी में डरने वाली बात नहीं है, तो वहाँ से मार्केट में बैंक निफ्टी में बाउंस बैक आ सकता है। उसके नीचे अगर जाता है तो कमज़ोर पड़ेगा बैंक निफ्टी और बड़ी गिरावट हो सकती है। ऊपर का लेवल 60,200-300 साइकोलॉजिकल लेवल है 60,200-300, और कल का जो हाई है 60,450 के आसपास का, वो अभी रजिस्टेंस ब्रेकआउट बनेगा आज के लिए बैंक निफ्टी में। तो मोटा मोटी 60,450 से लेकर 60,550, 60,450 से लेकर 550 जो दायरा है वो एक रजिस्टेंस ब्रेकआउट लेवल का हो सकता है आज के सत्र में बैंक निफ्टी में। वहाँ से फिर नीचे आने की कोशिश करेगा बैंक निफ्टी प्रॉफिट बुकिंग के टाइम, ये आपको ध्यान में रखना है। पुट कॉल रेशो जो कल ओवरबॉट था वो अभी कंट्रोल हो गया है, केवल 1 के ऊपर आ गया है पुट कॉल रेशो निफ्टी का। सो कोई प्रॉब्लम नहीं, समस्या नहीं, 1 के ऊपर ठीक ठाक है पुट कॉल रेशो, तो उसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। कल इंडिया विक्स डर का इंडेक्स एक ही दिन में 6% बढ़ा था, तो उसके ऊपर आज भी ध्यान रखें। वो अगर गिरना चालू करेगा तो मार्केट में तेज़ी आ सकती है, वो अगर बढ़ना चालू करेगा तो मार्केट में घबराहट से फिर से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। क्लियर एकदम। सो लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस सब कुछ मैंने क्लियर कट बता दिया है, सेक्टर वाइज भी बता दिया है। सो आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन हो सकता है मंगलवार का दिन, क्योंकि आज निफ्टी का एक्सपायरी का दिन भी है, वीकली एक्सपायरी का दिन। एक्सपायरी में 2 चीज़ें होती है, एक तो एक रेंज बाउंड मार्केट होता है टाइम पास का मार्केट, या दूसरा इंपॉर्टेंट लेवल जो मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले, वो अगर ब्रेक हो गए ऊपर के या नीचे के तो बड़ा मूवमेंट आ सकता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो धन्यवाद। आज का सेशन अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर जरूर देखने मिले। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, थैंक यू।